क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कैसे इतने सफल हुए? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी या फिर वो किसी और ही दुनिया के थे? नहीं दोस्तों, असलियत ये है कि वो भी हमारी और आपकी तरह ही साधारण लोग थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें असाधारण बना गया। उन्होंने अपने सपनों पर भरोसा किया, कड़ी मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 अरबपतियों की प्रेरणादायक कहानियां सुनेंगे। ये कहानियां आपको दिखाएंगी कि कैसे कोई भी, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से असाधारण बन सकता है। जेफ बेजोस अमेज़न के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। उनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सफल उद्यमी की छवि उभरती है, जिसने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी इस अरबों डॉलर की कंपनी की शुरुआत अपने गैरेज से की थी? हाँ, एक साधारण गैरेज से, जहां से उन्होंने अपने सपनों को पंख दिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 1994 में जेफ ने ऑनलाइन किताबें बेचने का फैसला किया। उस समय यह एक बहुत ही अनोखा और साहसिक कदम था, क्योंकि इंटरनेट का उपयोग बहुत कम लोग करते थे। उस समय इंटरनेट इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन जेफ को यकीन था कि भविष्य ऑनलाइन है। उन्होंने इंटरनेट की संभावनाओं को पहचाना और अपने विचार को हकीकत में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपने माता पिता से पैसे उधार लिए और Amazon.com की नींव रखी। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन जेफ ने अपने सपनों को साकार करने के लिए यह कदम उठाया। शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तकनीकी समस्याओं से लेकर वित्तीय चुनौतियों तक हर कदम पर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। लोग ऑनलाइन खरीदारी करने से हिचकिचाते थे, निवेशक उन पर भरोसा नहीं करते थे। उस समय ई-कॉमर्स का विचार नया था और लोग इसे समझने में असमर्थ थे। लेकिन जेफ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विचार पर विश्वास बनाए रखा और लगातार मेहनत करते रहे। उनकी दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने दिन रात काम किया, ग्राहकों को बेहतरीन सेवा देने पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे Amazon का कारोबार बढ़ने लगा। उनकी ग्राहक सेवा की नीति ने उन्हें अन्य कंपनियों से अलग बनाया। देखते ही देखते Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। आज Amazon न केवल किताबें बल्कि हर तरह के उत्पाद बेचती है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हों या फिर घर के सामान। Amazon ने अपने उत्पादों की विविधता से ग्राहकों का दिल जीत लिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर फिल्म निर्माण तक हर क्षेत्र में अपना दबदबा बना रही है। Amazon वेब सर्विसेज AWS ने क्लाउड कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी है और Amazon स्टूडियोज ने फिल्म और टीवी प्रोडक्शन में अपनी पहचान बनाई है। जेफ बेजोस की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप उस पर कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनकी यात्रा प्रेरणादायक है और हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस हमें अपने सपनों पर विश्वास और मेहनत करनी चाहिए। एलन मस्क एक ऐसा नाम जो नवाचार का पर्याय बन गया है। उनकी कहानी प्रेरणा और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल जैसी कंपनियों के पीछे का दिमाग एलन मस्क ने अपने जीवन में कई असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। एलन हमेशा से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। उनके विचार और दृष्टिकोण ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। उनकी कहानी दक्षिण अफ्रीका से शुरू होती है, जहां उनका जन्म हुआ। प्रिटोरिया में पले बढ़े एलन ने बचपन से ही अपनी अलग सोच और रुचियों का परिचय दिया। बचपन से ही उन्हें टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि थी। वे घंटों कंप्यूटर के साथ समय बिताते थे, नई चीजें सीखते और समझते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम बनाया और उसे बेच दिया। यह उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। अमेरिका आकर उन्होंने Zip2 नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जो बाद में करोड़ों डॉलर में बिकी। यह उनके उद्यमशीलता के सफर की शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने X.com की स्थापना की, जो आगे चलकर पेपैल बना और ऑनलाइन भुगतान की दुनिया में क्रांति ला दी। पेपैल ने वित्तीय लेन देन को सरल और सुरक्षित बना दिया। लेकिन एलन यहीं नहीं रुके। उनकी महत्वाकांक्षाएं और भी ऊंची थीं। उनका अगला लक्ष्य था अंतरिक्ष। उन्होंने SpaceX की स्थापना की और अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाने का बीड़ा उठाया। SpaceX ने कई सफल प्रक्षेपण किए और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए। यह कंपनी अब अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बसाने के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और इलेक्ट्रिक कारों को आम आदमी तक पहुंचाने का काम शुरू किया। टेस्ला ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन चुकी है।
यह कंपनी पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के निर्माण में अग्रणी है। एलन मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने से कभी नहीं डरना चाहिए। उनके जीवन ने यह साबित किया है कि अगर आप में जुनून है और आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एलन मस्क का सफर हमें यह भी सिखाता है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। हर असफलता एक सीख होती है और हर सीख हमें सफलता के और करीब ले जाती है। उनके जीवन की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चैप्टर 3, ओपरा विनफ्रे, एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी कहानी न केवल सफलता की है, बल्कि यह एक अद्वितीय संघर्ष और आत्मविश्वास की भी कहानी है। मीडिया की महारानी, एक सफल बिजनेस वुमन और एक ऐसी शख्सियत जिनकी गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में होती है। ओपरा ने अपने जीवन में कई ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। लेकिन ओपरा की कहानी संघर्ष और गरीबी से शुरू होती है। उनका जन्म 29 जनवरी 1954 को मिसिसिपी के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता अविवाहित थे और उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। उनका जन्म अमेरिका के एक गरीब परिवार में हुआ। बचपन में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गरीबी, भेदभाव और पारिवारिक समस्याओं ने उनके जीवन को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। बचपन में उन्हें यौन शोषण का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन ओपरा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दी और स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें छात्रवृत्ति दिलाई और उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अपनी प्रतिभा और लगन से उन्होंने रेडियो जॉकी के तौर पर अपना करियर शुरू किया और जल्द ही अपनी पहचान बना ली। रेडियो में उनकी आवाज और व्यक्तित्व ने उन्हें जल्दी ही लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और दी ओपरा विनफ्रे शो की शुरुआत की, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय टॉक शो बन गया। इस शो ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार बना दिया। ओपरा ने अपने शो के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया, सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाई और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। उनके शो ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी, मैगजीन और टीवी नेटवर्क भी शुरू किया और एक सफल बिजनेस वुमन के रूप में खुद को स्थापित किया। उनकी प्रोडक्शन कंपनी हार्पो प्रोडक्शंस ने कई सफल प्रोजेक्ट्स को जन्म दिया। ओपरा विनफ्रे की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप में खुद पर विश्वास है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। उनकी कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। चैप्टर 4, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक और दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से एक। उनकी कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक साधारण सा आइडिया पूरी दुनिया को बदल सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अपने छात्रावास के कमरे से शुरू हुई फेसबुक की कहानी आज पूरी दुनिया जानती है। मार्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसी वेबसाइट बनाई जो लोगों को आपस में जोड़ सके। शुरुआत में फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों के लिए थी, लेकिन जल्द ही यह दूसरे कॉलेजों और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। देखते ही देखते फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया, जिसके आज अरबों यूजर्स हैं। मार्क जुकरबर्ग की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र कोई बाधा नहीं होती। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप उस पर कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप भी दुनिया बदल सकते हैं। चैप्टर 5, सारा ब्लेकली, स्पैंक्स की संस्थापक और एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। उनकी कहानी शुरू होती है महज $5000 से, जो उन्होंने अपनी बचत से निकाले थे। सारा हमेशा से ही एक ऐसी पैंटी बनाना चाहती थीं जो उनके कपड़ों के नीचे अच्छी लगे और उन्हें शेप दे, लेकिन बाजार में उन्हें ऐसी कोई पैंटी नहीं मिली, तो उन्होंने खुद ही बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने अपार्टमेंट में ही स्पैंक्स की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें कोई निवेशक नहीं मिल रहा था, स्टोर उनके प्रोडक्ट रखने को तैयार नहीं थे, लेकिन सारा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद ही अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया। डिपार्टमेंट स्टोर्स में जाकर महिलाओं को स्पैंक्स के बारे में बताती रहीं। धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। देखते ही देखते स्पैंक्स दुनिया भर में मशहूर हो गया और सारा एक सफल बिजनेस वुमन बन गई।
सारा ब्लैकली की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाहत है तो आपके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। तो दोस्तों, ये थीं कुछ ऐसी कहानियां जो आपको दिखाती हैं कि कैसे साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपने सपनों पर अटूट विश्वास। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इन कहानियों से प्रेरणा लें। याद रखें, सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण की जरूरत होती है। तो आज ही से अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप भी बन सकते हैं अगले अरबपति।